आपने देखना शुरू कर दिया लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में कई मुद्दे हावी रहने के आसार लग रहे हैं। खास करके जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से विपक्ष, जो कि भाजपा मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका में मौजूद है, वो नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार पर काफ़ी हमलावर दिख रही है। और इसकी बानगी जो है विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। जब आज ये सत्र का प्रारंभ होगा, हालांकि शुरुआती जो राज्यपाल की अधिसूचना के बाद जो सत्र का आज संचालन प्रारंभिक रूप से होना है, उसमें सरकारी यानी कि विधेयक, जो तय विधेयक सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, उस पर चर्चाएं हो, उसको पटल पर रखा जाए, ऐसी संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन आज पहला दिन शीतकालीन सत्र के, खास करके जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रही है, चाहे वो मुद्दा बिहार में शिक्षक बहाली का हो या फिर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने लाने के बाद, उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ, पूरी कमर कसकर तैयार है कि सरकार को कैसे जनता और जनता के सरोकार के आधार पर सदन के अंदर घेरना है, कैसे उसे सदन के अंदर पटखनी देनी है, इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी जो है कर ली गई है। बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, तो वहीं विधान परिषद में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी भी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में जनता के सरोकार से संबंधित बातों को रखने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ सरकार अपने प्रमुख एजेंडे को शीतकालीन सत्र में जरूर लाना चाहेगी और उसे भारी बहुमत से पास भी कराना चाहेगी। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार के पास बहुमत की जो बात है, उसमें कहीं कोई शक और शुबा की बात नहीं है, लेकिन मजबूत विपक्ष की हैसियत से इस सत्र में हंगामे होने की संभावना पूरी नजर आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके से बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा तो ले लिया गया लेकिन परिणाम उनके नहीं जारी किए, उसको लेकर भी भाजपा की तरफ से जो मुख्य विपक्ष में पार्टी मौजूद है, उनके तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जातीय आंकड़े के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात हो रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर आंकड़े मौजूद हैं और सर्वेक्षण के भी आंकड़े मौजूद हैं, तो उसे महागठबंधन नीतीश सरकार जारी क्यों नहीं कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातीय आंकड़े जो है आनन फानन में किए गए हैं और इसमें मुस्लिम यादव को सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो आज के ये शीतकालीन का पहला दिन काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी और गर्मा गर्म बहस आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पूरे कुछ महीनों में सरकार और विपक्ष के बीच में जो घटनाएं हुई है, चाहे वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या फिर पुलिस प्रशासन का इकबाल का बात हो, या फिर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बयानबाजी का दौर है, उसको लेकर इस शीतकालीन सत्र में जरूर गर्मा गर्म बहस आपको हल्की ठंड में या कहें कि गुलाबी ठंड में एहसास जरूर हो सकता है। और यही गर्माहट, राजनीतिक गर्माहट आप लोकसभा चुनाव से पहले महसूस कर सकते हैं। हालांकि ठंड का मौसम अभी आना बाकी है, लेकिन ठंड के मौसम पूर्ण रूप से आने से पहले ही आपको गुलाबी ठंड का एहसास इस शीतकालीन सत्र में हो सकता है। हालांकि 6 से 10 नवंबर के बीच ये चलने वाला सदन यानी कि विधानमंडल के सत्र में बहुत सारे समस्याओं को सरकार नज़र में रखते हुए इस सदन में पटल पर रखेगी और उसे कैसे जनता के कल्याण से जोड़ा जाए, कैसे उसे बहुमत से पारित किया जाए और फिर जनता के भलाई के लिए उस पर काम किया जाए, इस पर भी चर्चाएं होनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो बिहार में शिक्षक बहाली और दूसरा बिहार में जारी जातीय आंकड़े के जो सामने आए हैं, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और इसका जो है आपको शुरुआत और बानगी पहले दिन से जरूर सदन में देखने को मिल सकता है। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कैसे विपक्ष को कंट्रोल किया जाए, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, कैसे अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती के साथ पहुंचाना है, उसकी तरफ से भी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सभी लोग सरकार के एक एक पहलू पर मजबूती से तैयारी कर रखे हैं। लेकिन आप क्या कुछ होने वाला है आज के सत्र में, पहला दिन क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटने वाला है, उसके लिए आप ज़रूर अपडेट रहिए और अपडेट आपको हम ज़रूर कराते भी रहेंगे।
और आप अपनी राय क्या रखते हैं इस शीतकालीन सत्र के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खास करके बिहार में शिक्षक बहाली और फिर बिहार में जातीय गणना के जो आंकड़े सामने है उसको ध्यान में रखते हुए आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।